तो अब बारी है एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि घर कैसे जाओगी। तो यहाँ पे जो एक लड़की है वो घर कैसे जाएगी। अगर आप भी स्कूल आते हैं तो फिर घर कैसे जाते हैं तो वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जो 3 पिक्चर्स दिए गए हैं, जो फर्स्ट है वो रिक्शा का है, फिर जो है ये है जो साइकिल का है, और ये लास्ट वाला है जो वो है बस का पिक्चर है। तो आप इनमें से घर कैसे जाएंगी वो आपको लिखना है। जैसे कि आप स्कूल आते हैं तो घर कैसे जाते हैं, तो जैसे कि मैं बस से घर जाती हूँ, या तो फिर मैं साइकिल से घर जाती हूँ, या तो मैं रिक्शा से घर जाती हूँ। तो इसमें से आप जिससे भी घर जाती हो वो आपको लिखना है। जैसे कि मैं बस से घर जाती हूँ। और इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो क्या है, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। सही जगह पर राइट या हाँ या नहीं, यानी कि रॉन्ग का निशान लगाओ। तो यहाँ पे जो है वो कुछ सवारियों के पिक्चर दिए गए हैं, जैसे कि रिक्शा, फिर बस, फिर रेलगाड़ी, फिर बैलगाड़ी, फिर साइकिल, फिर ऊँट, फिर स्कूटर, और ये लास्ट वाला है भैंस का पिक्चर है। तो इनमें से हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे जो है वो 2 ब्रैकेट्स दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट में क्या है, मैंने सवारी की है, और सेकंड में मैंने सवारी नहीं की है। तो यहाँ पे जो सवारियों के जो पिक्चर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि रिक्शा, तो अगर आप रिक्शा में बैठे हो, रिक्शा की सवारी की है, तो यहाँ पे राइट आएगा। और अगर आपने रिक्शा की सवारी नहीं की है, इसमें आप कभी भी नहीं बैठे हैं, तो रॉन्ग का निशान लगाना है। फिर बस, तो अगर आप बस में बैठे हो तो राइट करना है, और अगर आप कभी भी बस में नहीं बैठे हो तो रॉन्ग की निशानी लगानी है। फिर क्या है, रेलगाड़ी, अगर आपने रेलगाड़ी की सवारी की हो तो राइट करना है, और नहीं की हो तो रॉन्ग। फिर बैलगाड़ी, अगर आपने बैलगाड़ी की सवारी की है तो राइट आएगा, और नहीं की है तो रॉन्ग आएगा। फिर क्या है, साइकिल, अगर आप साइकिल पे बैठे हो तो राइट आएगा, और अगर नहीं बैठे हो तो रॉन्ग आएगा। फिर क्या है, ऊँट, अगर आप ऊँट पे बैठे हो तो राइट आएगा, और अगर नहीं बैठे हो तो रॉन्ग आएगा। फिर स्कूटर, अगर आप स्कूटर पे बैठे हो तो राइट आएगा, और अगर नहीं बैठे हो तो रॉन्ग आएगा। फिर क्या है, लास्ट भैंस, तो अगर आप भैंस पे बैठे हो तो राइट आएगा, और अगर नहीं बैठे हो तो रॉन्ग आएगा। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि अगर इन सवारियों में से अगर आप इनमें आपने सवारी की है तो यहाँ राइट वाले ब्रैकेट्स में राइट करना है, और अगर आपने इनमें से किसी की भी सवारी नहीं की है, तो जिसकी भी नहीं की है तो वो जो मैंने सवारी नहीं की है वो वाला ब्रैकेट्स है, उसमें आपको रॉन्ग की निशानी लगानी है। उसके बाद की एक्सरसाइज क्या है कि तुम कैसे जाते हो। तो यहाँ पे जो सवारियाँ दी गई है, जैसे कि रेलगाड़ी, रिक्शा, साइकिल, बस, तो इस तरह से आप अपने दादी के घर रिक्शा में जाते हो, या साइकिल पे जाते हो, या पैदल जाते हो। किसी के दादी या नानी का घर दूर होता है, दूसरे गांव में होता है, तो हम उसमें वहाँ पे बस से भी जाते हैं, रेलगाड़ी से भी जाते हैं। तो अगर आप जिससे भी दादी के घर जाते हैं वो आपको सामने लिखना है। जैसे कि कोई अपनी दादी के घर बस से जाता है तो दादी के घर
कैसे जाते हो? बस से। तो यहाँ पे बस लिखना है। आप अपनी दादी के घर जिससे भी जाते हो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर इसके बाद क्या है? सिनेमा देखने। तो सिनेमा देखने आप कैसे जाते हो? रिक्शा से जाते हो, साइकिल से जाते हो, पैदल जाते हो, बस में जाते हो। तो जिससे भी जाते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर स्कूल। तो स्कूल आप रिक्शा में आते हो या तो फिर बस में आते हो या तो साइकिल से आते हो या तो पापा के स्कूटर से आते हो या तो पैदल आते हो। तो जो जिससे भी आते हो स्कूल वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि कोई बस से आता है तो यहाँ पे स्कूल के सामने बस से लिखना है। फिर इसके बाद की क्या है एक्सरसाइज? क्या क्वेश्चन? हाट यानी बाज़ार। आप बाज़ार कैसे जाते हो? साइकिल से जाते हो, पैदल जाते हो, रिक्शा से जाते हो। तो जिससे भी जाते हो वो यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो क्या है? बताओ। और यहाँ पे जो है वो कुछ सवारियों के पिक्चर दिए गए हैं और फिर यहाँ पे जो सामने 2-3 जो है वो विभाग किए गए हैं। टिकट लगेगा, पैसा लगेगा और मुफ्त। तो यहाँ पे जो सवारियाँ दी गई है इसमें से टिकट लगता है, पैसा लगता है या तो आप मुफ्त में जाते हो। तो जो रेलगाड़ी है वो उसकी हमें टिकट लगती है। तो यहाँ पे टिकट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे हमें राइट करना है। फिर भैंस। तो भैंस पे तो हम मुफ्त में जाते हैं तो यहाँ पे मुफ्त वाले में आपको राइट का निशान लगाना है। फिर क्या है? रिक्शा। तो रिक्शा में हम जब जाते हैं तो हमें टिकट नहीं लेना पड़ता मगर पैसे तो लगते हैं ना। तो जो पैसा है उस पे हमें उस ब्रैकेट में हमें राइट लगाना है। फिर साइकिल। तो साइकिल पे हमें टिकट नहीं लगता, पैसा भी नहीं लगता, हम मुफ्त में जाते हैं तो मुफ्त वाले में राइट की निशानी लगानी है। ऊँट। तो ऊँट पे बैठने का टिकट नहीं लगता मगर हम कभी कहाँ पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे बैठने के लिए उस पर पैसे लगते हैं। तो यह पैसे वाला है जो उस पर हमें राइट का क्लिक करना है। फिर क्या है? बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में भी पैसे लगेगा तो यहाँ पे राइट का क्लिक आएगा। फिर बस। तो बस में हम जाते हैं तो टिकट लगते हैं तो यहाँ पे टिकट वाले में राइट आएगा। और लास्ट क्या है? गोदी। तो गोदी जो है वो मुफ्त में हम गोदी में बैठते हैं मामा की, इसलिए जो मुफ्त वाला है वहाँ पे हमें राइट क्लिक करनी है। तो यहाँ पे जो सवारियाँ दी गई है उसमें जिसमें भी टिकट लगता है तो टिकट वाले में राइट करना है, अगर पैसा लगता है तो पैसे वाले में राइट करना है और अगर मुफ्त है तो मुफ्त वाले में राइट का क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज है वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। और इसके बाद की एक्सरसाइज क्या है? तो नीचे क्या और ऊपर क्या? गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। तो सही जगह पे कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ। तो जो भी चीज़ें जो है वो ज़मीन के, तो फर्स्ट क्या आएगा? हमें ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें जो उगती हैं वो देखनी है और ज़मीन के अंदर कौन सी वस्तु पैदा होती है वो हमें देखने हैं और उसके हमें पिक्चर ड्रॉ करने हैं। जैसे कि मूली है तो मूली जो है वो ज़मीन के अंदर उगती है। तो इस तरह से जो गाजर है वो ज़मीन के अंदर ही उगता है। तो इस तरह से ये जो है वो गाजर का पिक्चर है। तो ये गाजर का पिक्चर है वो आपको यहाँ पे मूली के पिक्चर के साइड में बनाना है। तो और उसमें कलर फिल करना है। मूली जो है वो भी ज़मीन के अंदर उगती है और गाजर भी ज़मीन के अंदर उगता है। तो यहाँ पे गाजर का पिक्चर ड्रॉ करना है। और क्या ज़मीन के अंदर उगता है? तो और जो है वो आलू। ये जो आलू का पिक्चर है तो आलू जो है वो भी ज़मीन के अंदर ही उगता है। तो यहाँ पे हमें पहले गाजर का पिक्चर ड्रॉ करना है और इसके बाद जो है वो आलू का पिक्चर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे
जो भी ज़मीन के अंदर उगता है उसके 2 पिक्चर, जैसे कि गाजर और आलू का पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है और उसमें कलर फिल करना है। उसके बाद क्या है, गन्ना। तो गन्ना जो है वो ज़मीन के ऊपर उगता है। तो ज़मीन के ऊपर क्या क्या उगता है वो उसका पिक्चर हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो जैसे कि टमाटर, तो टमाटर है वो ज़मीन के ऊपर उगता है। तो यहाँ पे हमें जो है वो टमाटर का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें रंग फिल करने हैं। और फिर क्या है, ये धनिया। तो धनिया भी जो ज़मीन के ऊपर उगता है। तो यहाँ पे हमें जो है वो धनिया का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें कलर फिल करने हैं। तो यहाँ पे जो है वो ज़मीन के ऊपर क्या क्या उगता है, तो टमाटर, धनिया। तो इसका दोनों का यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें कलर फिल करने हैं। और उसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो क्या है, बूझो मेरा रंग। तो यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पे जो है वो कलर के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिए गए हैं उससे हमें देखना है और वो कौन कौन से कलर के हैं। तो यहाँ पे जो कलर दिए गए हैं उसके नीचे उनका नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्या है, लाल। तो इस पिक्चर में लाल रंग का क्या है, तो लाल रंग का टमाटर है। तो यहाँ पे लिखना है टमाटर। और उसके बाद लाल रंग का क्या है, गाजर। तो यहाँ पे हमें लिखना है गाजर। और उसके बाद क्या है, प्याज है, वो भी जो है वो लाल रंग की होती है। तो यहाँ पे इस पिक्चर में से गाजर, टमाटर और जो प्याज है वो लाल रंग की है। तो यहाँ पे लाल रंग के नीचे इन तीनों का नाम लिखना है। फिर क्या है, हरा। तो इन पिक्चर में से धनिया, खीरा और बोड़ा, ये जो 3 है वो हरे रंग के हैं, इसलिए इसके नाम जो है वो हरे कलर के नीचे लिखना है। फिर क्या है, बैंगनी। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिए गए हैं उसमें बैंगनी कलर का क्या है, बैंगन। तो यहाँ पे हमें बैंगन लिखना है। फिर क्या है, पीला। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिए गए हैं उसमें पीले कलर का क्या है, तो मूंगफली, मकई और आलू। तो यहाँ पे पीला कलर के नीचे हमें मूंगफली, आलू और मकई के नाम लिखने हैं। फिर यहाँ पे नीला। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिए गए हैं इसमें नीले कलर का तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे जो है नीले कलर का क्या होता है, तो आकाश और सागर। तो यहाँ पे जो है हमें अपने हिसाब से लिखना है नाम। तो नीला रंग का क्या होता है, आकाश भी नीले रंग का होता है और सागर भी नीले रंग का होता है। तो यहाँ नीले रंग के नीचे हमें लिखना है आकाश और सागर। फिर क्या है, काला। तो काले कलर का क्या होता है, तो कौवा होता है, वो भी काला होता है। कोयल होती है, वो भी काली होती है। तो यहाँ पे कौवा और कोयल, इस तरह से आपको अपने हिसाब से जो काले कलर का होता है वो हमें यहाँ पे उनका नाम लिखना है। तो इस तरह से मैंने जिस तरह से यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज फील की है, इस तरह से आपको भी अपनी जो टेक्स्ट बुक है इसमें इस तरह से फील करना है।